के बाद, शुगर स्क्रीनिंग करने के बाद 130 है, सो 130 से ऊपर 140, 150 इस रेंज में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की शुगर लेवल्स होते हैं, तो व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन कि आप आगे प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशंस लेंगे? At Elite Moms, we have set treatment protocols for all these kind of medical complications in pregnancy. जी, मैं तो पहले बताना चाहूँगा कि जिनका भी जीसीटी का वैल्यू या ग्लूकोज चैलेंजिंग टेस्ट चैलेंज टेस्ट का वैल्यू अगर 130 के ऊपर आता है, तो पहले तो आप डरिए मत। इस कंडीशन में पानी बहुत हो जाते हैं लोग और फिर उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो और भी कॉम्प्लिकेशंस। तो पहले तो डरना नहीं। आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हम एलिट मॉम पे हम जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम पेशेंट को उनके फैमिली, इसमें फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ कपल को बोलेंगे, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली भी बहुत जगह पे है, तो उस कंडीशन पे हमें हस्बैंड एंड वाइफ बुलाना पड़ता है। अगर जॉइंट फैमिली है, इधर मदर इन लॉ और मदर, तो ये लोग आ जाते हैं। वो जरूरी है काउंसिल करना, बिकॉज डाइट तो पूरे घर में एक ही बनता है। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो बहुत जरूरी है। कुछ कंपल्शंस किए जाते हैं, कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं ये खाओ वो ना खाओ, ऐसी चीजें होती है, तो इसीलिए फैमिली को काउंसिल करना होगा। तो इसमें अगर 130 के अंदर है तो कुछ मैनेजमेंट है नहीं, फिर भी हमारा कहना तो यही रहेगा कि आप मीठा मत खाइए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज अभी स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आना है इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाद में नहीं, टिल डिलीवरी ये हो सकता है। इसीलिए तो 3 टाइम्स स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। अगर वो पॉजिटिव आए तो पहले मैनेजमेंट होता है डाइट। डाइट एंड एक्सरसाइज के ऊपर हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम 1 हफ्ता से 2 हफ्ता का समय दे सकते हैं। 1 हफ्ता और 2 हफ्ते में अगर वो मैनेज हो सकता है, जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड, मतलब जिसमें शुगर की कंटेंट या शुगर की मात्रा कम, कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स, तो कार्ब्स भी अलग अलग फॉर्म्स पे लोग खाते हैं, जैसे हम रोटी है, आलू है, चावल है, तो ये स्टेपल फूड है। तो वहाँ पे हमें उसका सही तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ेंगे, प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, ये चीजें करनी पड़ेगी डाइट में। अभी जो भी पूरा तो कार्बोहाइड्रेट हटा नहीं सकते, बिकॉज सेल ऑल्सो नीड्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, और वहाँ पे थोड़ा सा इंसुलिन तो होगा, ब्रेन को भी ग्लूकोज लगता है, तो ग्लूकोज तो होना ही चाहिए, बट ये पूरी तरह से हम हटा नहीं सकते। जो ग्लूकोज अवेलेबल है बॉडी में, उसको यूटिलाइज करने के लिए आफ्टर डाइट या आफ्टर कोई भी खाना, तो लेडी को एडवाइस किया जाता है कि आप वॉक, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट हुआ 15 मिनट चलिए, लंच हुआ 15 मिनट चलिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ डेली वॉकिंग हैबिट भी है। If it is advisable for that pregnancy, there is no risk factor like placenta previa, उन कंडीशन में अलग चीजें होती है। लेकिन जिनको वो चीजें नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उनमें तो एक्सरसाइज और डाइट ये मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का। अगर उनकी वैल्यू मान लो 130 के ऊपर से जाके वो 160 170 तक, 160-70 के ऊपर अगर 200 के अंदर है, तो सीधा सीधा मेडिकेशन एडवाइस करते हैं, मेडिकेशन चालू। एंड दैट कैन बी अ सिंपल ओरल मेडिकेशन। अलग हम वो चालू करने के बाद 1 हफ्ते के बाद वापस टेस्ट करते हैं कि हम वो शुगर लेवल मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो डोज बढ़ाई जाती है। अगर डोज बढ़ने के बाद भी फिर 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं मैनेज होती है, तो फिर हमें इंसुलिन पे कन्वर्ट करना है। पहला ही स्क्रीनिंग टेस्ट का वैल्यू अगर 200 के ऊपर आ जाता है, सो इट इज अ डायट। सो इन दैट scenario, we need to go for the insulin directly. We cannot wait for diet management. We cannot wait for the oral medications. Directly, we need to go for the insulins. तो इस तरह से अप्रोच होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, पैनिक नहीं करना है। पहले डॉक्टर को सलाह के लिए मिलना है, तो और अपनी स्टेज क्या है वो पता करके मैनेजमेंट मिलेगा। पैनिक ना होना ये कहने के बाद भी वो होता है ना लोग पैनिक तो करेंगे। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज किसी लेडी को पता चलता है, तो सबसे पहला सवाल है, वेरी श्योर हर किसी के दिमाग में आता होगा, वो ये है कि क्या चांसेस है कि मैं डिलीवरी के बाद भी डायबिटिक पेशेंट रहूं। और दूसरा ये भी सवाल कि मेरे बच्चे को मेरे डायबिटीज होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती मदर जो जिनको प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज था, तो डिलीवरी, इफ दे मैनेज शुगर लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो जो है 9 वीक्स, उसके ऊपर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत निर्भर होगा कि लेटर इन लाइफ व्हाट द परसेंटेज ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। है? तो अगर हम
परसेंटेज की बात करेंगे तो 10% ऑफ पीपल हु हैड gestational diabetes in their pregnancy जी can develop diabetes after their 40s. आफ्टर दैट 40 अगर उन्होंने डाइट का मैनेजमेंट किया ही नहीं और उनकी शुगर बढ़ती ही रही, इवन आफ्टर डिलीवरी अगर वो शुगर या डाइट मैनेज नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो फिर उनको डायबिटीज जल्दी डेवलप होने की चांस होती है। ओके लेकिन जिनका 50 के बाद जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 10% की डायबिटीज होता है। अच्छा मानेंगे अगर हम बेबी के बारे में सोचेंगे कि बेबी के ऊपर क्या क्या अलग अलग असर, तो अलग अलग असर तो मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स बेबी के ऊपर होते हैं। बेबी का लार्ज वेट होना, दैट इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया, बेबी के अराउंड पानी भर जाना, लंग मैच्योरिटी का होना, ये तो सारी चीजें हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इन द चाइल्ड, मदर वॉज जेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो हाई होते हैं इन पेशेंट्स में जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी ने शुगर का कंट्रोल नहीं किया तो ये बच्चे को एट यंगर एज भी डायबिटीज डेवलप होने का चांस। अगर हम एरा देखेंगे 10-15 साल पहले तो डायबिटीज मतलब 40 के बाद की बीमारी जी लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो डायबिटीज यंगर लोगों में भी दिख रहा है, और जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है वो तो यंग में है, बट जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब जो कि पहले 40s के बाद होता था वो भी अभी यंगर एज में हो रहा है। बिल्कुल तो ये जो बच्चे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उन बच्चों की माताओं को जेस्टेशनल डायबिटीज शायद हुआ रहेगा जो कि मैनेज ठीक से नहीं। नहीं हो Yes. that is why the children are developing Yes. diabetes in the early ages. Yeah. That is not the only reason, but that is one of the reasons. Yeah. Thank you so much, doctor. We had lots of information about gestational diabetes और मैं काफी श्योर हूँ कि हमारी ऑडियंस को इस टॉपिक के बारे में काफी नॉलेज मिली। और थैंक यू मुझे यहाँ पे जो हमने जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बातें की उससे ये अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करने। एंड वी ऑलवेज इनटू द लाइक सेलिब्रेटिंग प्रेशियस Precious. लाइफ एंड वी आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस फॉर द सेम। Yes, absolutely. Thank you.